Hello bachcho, let's see this question and the question says, consider the hypothetical situation where the azimuthal quantum number L takes value 0, 1, 2 to n plus 1 where n is the principal quantum number, then the element with atomic number. बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन है. हाइपोथेटिकल में क्या है कि L की जो वैल्यू है वो 0 से n प्लस 1 तक लाई कर रही है. 0 से n प्लस 1 तक लाई कर रही है. लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग n की जितनी वैल्यू होगी L की वैल्यू उससे एक कम तक होगी. यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 से 1 तक होगी, मतलब 0 to n minus 1 होगी. बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें L के लिए गिवन है. तो चलिए पहले देखते हैं. अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, यानी कि 1s, 1p एंड 1d. और अगर n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, यानी कि 2s, sorry, not ns, it is 2s, 2p, 2d and 2f. ठीक है बच्चों, अब हम ऑप्शंस देखना स्टार्ट करते हैं. पहले मैं बोला है कि जो 9 है, जो भी जिस एटॉमिक नंबर 9 होगा वो फर्स्ट एल्कली मेटल होगा. अब एटॉमिक नंबर 9 के लिए देखेंगे. एटॉमिक नंबर 9 मतलब, एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर. तो चलिए फिलिंग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की. तो पहले 1 में ही स्टार्ट होगा, तो 1 s2, 1 p6 एंड 1 d1. क्या ये ठीक है ऑप्शन? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो s सबशेल में जाता है या s ऑर्बिटल में जाता है, ये कह सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा. आगे बढ़ते हैं. 6 हैज अ 2p वैलेंस सबशेल. बच्चों क्या 6 का जो 6 है एटॉमिक नंबर, वो क्या 2p वैलेंस सबशेल में जा रहा है? तो चलिए देखते हैं. ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था. अब अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं तो फिलिंग स्टार्ट करते हैं. 1s2 एंड 1p4. ये तो भाई 1p में जा रहा है, 2p में नहीं जा रहा, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट चलते हैं. 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस. चलिए ये भी भर के फिल करके देखते हैं. 1s2, 1p6, नहीं, ये भी गलत है. अगर सेम एनर्जी जो 1d है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड होता, 1d अगर कंप्लीटली फिल्ड होता तो ये नोबल गैस बनता, फर्स्ट नोबल गैस इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पे 1d की फिलिंग नहीं है तो नहीं हो सकता. 1d अगर फिल होता, यहाँ पे 10 आ जाता, तो 18 पहला नोबल गैस होता. ठीक है बच्चों, क्योंकि 1s, 1p, 1d, ये जो n इज इक्वल्स टू 1 वाले वो सारे फिल्ड होने चाहिए, तभी वो नोबल गैस तक पहुंचता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे. फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? 13 हैज अ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल. चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर 13. तो फिलिंग स्टार्ट करते हैं. 1s2, 1s2, 1s2 के बाद आएगा 1p6, कितने हुए? 10 एंड 8 हुए. 6 + 2 8 हुए एंड 1d5. दिस इज 5. 1d5. अब बच्चों हमें पता है कि d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स. यानी कि हाफ फिल्ड के लिए क्या चाहिए हमें? 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हाफ फिल्ड हो गया.
तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। हम फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 4। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.